नमस्कार। अंधकार से प्रकाश की ओर गीता सत्य सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अक्सर मनुष्य अपने जीवन में गलतियां करता है तो लोग कहते हैं कि गलतियां स्टेपिंग स्टोन्स होते हैं, यानी अपने गलतियों को हम करके खुद ही सीखते हैं। ये सुधार का एक माध्यम है, ये बात कहा जाता है। जितना हमारी गलतियों के ऊपर भी एक पॉजिटिव आउटलुक दिया जाता है, साथ ही साथ ये भी चीज़ कहा जाता है कि भाई समझदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर हम समझबूझ के साथ नहीं चलते, गलतियों को रिपीट करते जाते हैं, अगर हम उनसे सीखते नहीं हैं, तो हम अपना ही सर्वनाश करते हैं। लोग अक्सर यही कहते हैं कि हमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। यानी ये चीज़ समझ में आती है कि हम स्वयं के साथ क्या करते हैं वो हमारे ऊपर है। गीता इस विषय पर क्या कहती है, आज यही हमारा विषय भी है। आइए गीता के प्रकाश में इस विषय पर चिंतन करते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए स्टूडियो में गीता विदुषी डॉक्टर पुष्पा पांडे हैं। डॉक्टर पांडे जी, आपका स्वागत है। ओम शांति। सर्वप्रथम तो व्यक्ति के स्वयं के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। जब हम आत्मविश्वास ये शब्द कहते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं, तो सेल्फ के ऊपर, आत्मा के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है कि मैं अपने आप को क्या कहता हूँ, मैं अपने ऊपर विश्वास रखता हूँ या नहीं। इससे बहुत कुछ संभव हो सकता है। अगर मैं खुद ही हिम्मत हार जाऊँ, अपने ऊपर मैं आशा न रखूँ, विश्वास न रखूँ, तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगा। ये बातें कही गई हैं। इसी विचार से मिलता जुलता गीता का एक श्लोक भी है। ये 6 अध्याय का 5वां श्लोक है। पहले श्लोक को सुन लेते हैं, फिर इस पर चर्चा करते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव हयात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करें और अपने को अधोगति में ना डालें, क्योंकि मनुष्य आप ही अपना मित्र और आप ही अपना शत्रु है। ये श्लोक सुन लिया। सुनने के बाद इसका अर्थ बहुत ही सुंदर। बहुत बार इस श्लोक को अनेकों लोगों को कहते हुए लोगों ने सुना होगा। इसमें स्व के बारे में बात कही गई है, आत्मा के बारे में ये शब्द कहा जाता है। अब प्रश्न उठता है, जब ये श्लोक का पहला लाइन कह रहा है कि स्वयं ही स्वयं का उद्धार करना है, इसका क्या तात्पर्य है? बहुत ही सुंदर और फेमस श्लोक है। तो ये जो श्लोक है, हमें अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं लेना सिखलाता है। जैसे आज दूसरे को लोग दोष देते हैं कि इसके कारण मेरा जीवन ऐसा हुआ, या तो व्यक्ति को दोष देते हैं या परिस्थिति को दोष देते हैं कि उसके कारण आज मैं जो भी मेरी नेगेटिव या पॉजिटिव स्थिति है। लेकिन वास्तव में जो हम हैं, अपने प्रेजेंट स्टेज के लिए खुद ही जिम्मेवार हैं। कैसे? क्योंकि हमारा जो जीवन होता है वो हमारे ही सोच पर आधारित होता है। जो भी वाणी या जो हम बोलते हैं या जो एक्शन करते हैं, वो भी, उसका जो बीज है वो तो संकल्प ही है। तो अगर हमारे संकल्प देखें हम कि किस क्वालिटी के हैं, उस क्वालिटी का ही धीरे धीरे हमारा जीवन हो जाता है। तो संकल्प के आधार पर जो उसका जो असर होता है, हमारे शरीर पर भी होता है, वातावरण पर भी होता है और दूसरे व्यक्तियों पर भी होता है। तो यही संकल्प जब अंदर गहराई में समा जाते हैं तो उससे हमारा ऑरा निकलने लगता है, और ये जो ऑरा है उसका प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। तो जैसे एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि कैसे हमारी सोच का असर दूसरे पर भी पड़ता है। स्वयं पर तो पड़ता है, लेकिन दूसरे पर भी पड़ता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि दूसरा हमारे लिए ऐसे क्यों सोच रहा है, लेकिन उसका कारण हम स्वयं हैं। तो कहते हैं ना, अपना स्वयं उद्धार खुद करो। तो अगर हमने दुश्मन भी क्रिएट किए हैं तो हमने ही क्रिएट किए हैं, दोस्त भी क्रिएट किए हैं तो हमने ही क्रिएट किए हैं, बीमारी भी क्रिएट की है तो हमने स्वयं की है, अपने सोच के आधार पर की है, और सोच ही कर्म लाते हैं। तो एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है कि एक बार एक व्यक्ति था और वो दुकान में बैठा हुआ था। तो वहाँ का जो राजा है वो जा रहा था,
वो अपने मंत्री के साथ जा रहा था। तो राजन ने कहा कि इसको जो है, इस व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दो। तो जो मंत्री था वो हैरान हो गया कि अचानक राजन को क्या हुआ, कि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ये दुकानदार का ऐसा क्यों असर हो रहा है कि राजन ऐसी बात बोल रहे हैं। तो कहा ठीक है राजन, कोई बात नहीं, और हम जरूर चलते हैं राजमहल, और उसके बाद फिर ऑर्डर पास करेंगे और इनको बुलवा लेंगे। फिर राजन के पास से वो मंत्री आया, और मंत्री जो है वो जाता है उसी व्यक्ति के पास जो दुकानदार था। कहा कि आज राजन ने ऐसा कहा है, ऐसी क्या बात है, मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि वो तो आपको जानता भी नहीं है, तो आपको बिना जाने ऐसे कैसे ऑर्डर कर दिया। अब राजन का ऑर्डर तो ऑर्डर होता, मुझे तो मानना पड़ेगा। लेकिन कहा कि तुम ऐसा कुछ क्या करते हो। तो कहा कि मैं तो वैसे, हमारे यहाँ चंदन की लकड़ी बहुत ज़्यादा बिकती है, और चूंकि अभी लोग कोई खरीद नहीं रहे हैं, तो हमारे घर में बहुत धन की मुसीबत हो गई है, तो मैं परेशान हूँ, और बार बार ना चाहते हुए भी कुछ संकल्प आता है कि कौन खरीदेगा ये चंदन की लकड़ी, कोई इतना धनी है नहीं। तो मुझे ये लगता है कि राजन के यहाँ ज़रूरत कब पड़ेगी, जब राजन क्योंकि ऐसे तो चंदन की लकड़ी यूज़ होती नहीं है, लेकिन राजन जो है बहुत बड़ा है, जब उसकी मृत्यु होगी तो शायद वो चंदन की लकड़ी यूज़ हो जाएगी। तो चूँकि धन की प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार मुझे ये ना जानने क्यों ये संकल्प उठता है। तो मंत्री ने कहा ठीक है, मैं तुमको बहुत सारा धन जो है वो दिलवा देता हूँ। तो बहुत सारा धन आ गया, और उसने चंदन की लकड़ी जो है वो खरीदी, और वो चंदन की लकड़ी को क्या किया कि वो उसका मंदिर बनवा दिया। खरीदा उसको यूज़ तो करना ही था, तो उसको मंदिर बनवा दिया। और इधर फिर क्या हुआ कि अब उसके संकल्प भी बहुत अच्छे चलने लगे कि अरे राजन कितना अच्छा है, और इतना सारा मुझे धन मिल गया है, और उधर मंदिर भी बन गया। और मंदिर में क्या हुआ, लोग जाने लगे, और जब जाने लगे तो उनको पॉजिटिव वहाँ वाइब्रेशन मिलने लगे, वहाँ मूर्ति की स्थापना की गई। तो काफ़ी समय बीत गया। वो बगीचे में वो मंदिर की स्थापना की थी, तो बहुत सुंदर वहाँ का वातावरण हो गया। फिर राजन एक दिन अचानक वहाँ से जा रहे थे, तो कहा अरे ये दुकानदार को मैंने एक दिन आपसे बोला था फांसी के लिए, ऐसा तो नहीं तुमने ऑर्डर कर दिया था। तो बोले नहीं राजन, वो मैं समझ गया था कि कुछ आपने गलती से कह दिया है। तो फिर बताया मंत्री ने कि क्या कारण था, क्योंकि वो पहले आपके लिए नेगेटिव उसके कुछ संकल्प चलते थे, तो आपके मन में भी वो संकल्प चले, तो अब वो बहुत अच्छा सोचने लगा है, और मैंने इस दुकान से चंदन की लकड़ी खरीदी है, और चंदन की लकड़ी से मंदिर का निर्माण किया है। तो जो मंदिर है वहाँ पर सब लोग आते हैं, और पॉजिटिव वाइब्रेशन, सुख के वाइब्रेशन उनको महसूस होते हैं। तो सोचिए, आपके भी विचार बदल गए, और इस दुकानदार के विचार बदल गए, तो कितना ज़्यादा प्रभाव, और मंदिर से सबको सुख भी मिलने लगा। तो कहने का अर्थ कि जो हमारे संकल्प हैं वो बीज हैं, तो अगर हमारे संकल्प सुधर जाते हैं तो लोगों से संबंध कितने सुधर जाते हैं। और यहाँ तक कि जो मेरे संकल्पों का प्रभाव मेरे शरीर पर तो बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो भी बीमारी का जो मुख्य जो कारण है वो यही माना जाता है कि आपके पास बीमारी है भी, और अगर आप उसको सोचते हो कि बिल्कुल ठीक हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, तो बीमारी अपने आप ही उसमें सेल में चेंजेस आने लगते हैं, ऑटोमेटिक चेंजेस आने लगते हैं। तो कहने का मतलब कि मेरे शरीर को भी मैं जो चाहूँ वो कर सकते हूँ। यहाँ तक कि जो वातावरण है, वातावरण भी अगर 2-4 लोग ऐसे सोचने लगते हैं, पॉजिटिव सोचने लगते हैं, और इसीलिए कहते हैं ना कि मेडिटेशन मतलब क्या, टू चैनलाइज द थॉट इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो जब पॉजिटिव सोचने लगते हैं तो फिर वातावरण भी बहुत सुंदर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि आत्मा स्वयं अपना उद्धार अपने द्वारा ही करे। दूसरों के लिए अगर हम दोष देते हैं, इसके द्वारा दूसरे के कारण हमारे माता पिता ध्यान नहीं देते थे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो पॉजिटिव सोचता है, अच्छा सोचता है, वो उसको चैलेंज के रूप में लेता है, और वो भी उसकी सोच है। उसने चैलेंज लिया तो उसके अंदर पावर आई, शक्ति आई, और उस सिचुएशन में भी वो
बहुत आगे चला गया। कितने बड़े बड़े हमारे लीडर्स हैं जो बहुत गरीब घर में हुए थे, जिनके माता पिता की भी स्थिति अच्छी नहीं थी। कईयों के जो फादर हैं वो उनके संस्कार भी अच्छे नहीं थे, कई तो ड्रिंक करते थे, लेकिन फिर भी उस व्यक्ति ने, उस लीडर ने अपने सोच के आधार पर इतना आगे वो चले गए। मतलब स्वयं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद ही लूं, किसी और को दोष ना दूं। ये बात अक्सर देखने को मिलती है। लोग अपने जीवन की समस्याओं के लिए या परेशानी के लिए या दुखों के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं कि उन्होंने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसकी वजह से ये हुआ। और जब हम इन चीज़ों को ऐसा समझते हैं, जब गीता के ज्ञान में इस चीज़ को समझा जाता है कि वास्तविकता में व्यक्ति अपने लिए स्वयं ही आधारशिला रखता है कि वो अपने जीवन में जो भोग रहा है इसके लिए वो स्वयं ही कारण है। स्वयं के उद्धार करने की बात के बारे में जो श्लोक कह रहा है वो समझ में आता है। आगे की लाइन ये कहता है कि आत्मा अपना ही शत्रु है और वही अपने आप को अधोगति में ले जाता है। अब इस बात को समझा जाए कि आत्मा अपना ही शत्रु कैसे बन सकता है और अधोगति में ले जाने का क्या तात्पर्य है। आत्मा अपना ही शत्रु है मतलब कि वही, अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ निगेटिव ही सोचती हूँ, निगेटिव ही बोलती हूँ और निगेटिव ही करती हूँ, तो मुझे परिणाम क्या होगा? वही, क्योंकि जो सोच है वही चारों तरफ फैलता है, वैसा ही असर होता है। तो जो हम घर को भी बनाने वाले हैं तो हमारी सोच ही बनाने वाली है, बच्चों को भी बनाने वाले हैं, वो भी सोच हमारे बनाने वाली है। तो अगर मैं चाहती हूँ किसी भी जगह उत्थान हो, उन्नति हो, तो मैं सिर्फ अपनी सोच को बदल सकती हूँ। और यहाँ तक कि किसी के बारे में, जैसे बहुत सुंदर अपने यहाँ दादी जानकी की एक घटना है, 1950 की बात है कि एक माता आई और वो जो माता थी वो ऐसे ही अपने घर वालों के लिए बहुत विरोधी थे, उनके घर वाले, और आध्यात्मिकता पसंद नहीं थी। और वो बार बार जो है, बाबा बैठे थे तो बाबा को बता रही थी दादी, और दादी भी वहाँ बैठी थी कि हमारे घर वाले ऐसे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, हमको आने नहीं देते हैं। बाबा चुप रहे, बाबा कुछ नहीं बोले। बाबा तो बहुत समझदार थे। दादी ने कहा, बाबा हम इनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं? तो बाबा ने कहा, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसमें आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने अपनी सिचुएशन खुद क्रिएट की है। क्योंकि आप देख रहे थे कि वो बार बार क्या बोल रही थी, निगेटिव निगेटिव निगेटिव, मतलब उसके अंतर मन में निगेटिव समाया हुआ है। तो तुम क्या हेल्प कर सकते हो? क्योंकि वो अभी सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। तो सिर्फ तुम इतना कर सकते हो कि उसके प्रति शुभ भावना रखो, सकाश दो, उसके बातों में इंटरफेयर मत करो। तो जब तुम्हारी शुभ भावना उस तक पहुंचेगी तो धीरे धीरे हो सकता है वो थोड़ा सा तैयार हो पॉजिटिव सोचने के लिए। तो इसका मतलब कि हमारी सोच ही हमारी जिंदगी को क्रिएट करती है। तो जो अपने जीवन को हम नर्क बना देते हैं वो अपने सोच के कारण बना देते हैं। जैसे अधिकतर देखा गया है कि जैसे बच्चे जो होते हैं, मान लीजिए होशियार नहीं हैं पढ़ाई में, तो माता पिता क्या बोलते हैं बार बार, तू तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, तू तो ऐसा करेगा, मेरा नाक कटाएगा, और मतलब बहुत ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं। और वो बच्चे की कैपेसिटी जितनी है वो अपनी कैपेसिटी के अनुसार ठीक है वो कर रहा है, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, एक तो घर में नेगेटिव एनवायरनमेंट कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो बच्चे को अच्छा नहीं लगता, उसको बाहर रहना अच्छा लगता है, उसको माता पिता पे विश्वास भी नहीं होता है। तो माता पिता मतलब एक तो बच्चे को जो नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट करके उसके और जो कैपेसिटी है उसको कम कर रहे हैं, साथ ही साथ घर का एनवायरनमेंट भी खराब कर रहे हैं। घर में चारों तरफ निगेटिव वाइब्रेशन है, और हमारे घर के लिए नेगेटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? हम। तो हर चीज के लिए, जैसे हमने बीमारी के लिए कहा, बीमारी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल कौन है? बीमारी का कॉज भी मैं हूं और ठीक भी मैं कर सकती हूँ। अगर मैं ये सोचूं, मेडिसिन के साथ अगर मैं अपनी सोच को बदलूं तो ठीक हो सकता है।
लेकिन अगर मैं बार बार अधोगति, वही कहा ना कि अधोगति कैसे, मैं अपनी दुर्गति के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो जैसे कहा जाता है कि व्यक्ति जो है गलत काम करता है तो उसको कोई दूसरे जानवरों में या योनि में जाना पड़ता है, तो वास्तव में ऐसा नहीं होता है। जो गलत सोच, गलत बोल, गलत कर्म, ये मेरे या तो इस जन्म में ही दुर्गति को प्राप्त होते हैं, मतलब मुझे वो कष्ट महसूस होता है और मुझे उसको इसी जन्म में भोगना पड़ता है, या फिर अगले जन्म में। सोचिए ये ट्रांसफर होते हैं सारे, मतलब अगले जन्म में भी मुझे ये अधोगति को प्राप्त होता, मतलब योनि चेंज नहीं होती, लेकिन कुछ ना कुछ मुझे ऐसे घर मिलते हैं जहाँ चारों तरफ नेगेटिव वातावरण है, और मुझे जन्म से ही या तो माता पिता ऐसे होंगे जो कि संस्कारित नहीं होंगे, या धन की वहाँ कमी होगी, कुछ ना कुछ जिसके बारे में मैंने यहाँ निगेटिव सोचा है। मतलब मैं ही इस जीवन में अभी भी अपनी दुर्गति के लिए जिम्मेवार हूँ। अगले जन्म में भी अगर मेरे मन में प्रश्न उठता है ना कि मुझे ऐसे माता पिता क्यों मिले, मेरे दोस्त के माता पिता तो इतने अच्छे, उसके लिए भी मैं ही जिम्मेवार हूँ। ये बात स्पष्ट होती है कि हम अपने साथ क्या करते हैं, अपने मन में क्या संकल्प लाते हैं, ये हमारी चीज़ें हमें प्रभावित करती हैं। अगर हम नकारात्मक या फिर कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं जो हमारे कल्याण के लिए नहीं है, जो हमारी दुर्गति करने वाली चीज़ें हैं, तो हम स्वयं ही अपने शत्रु कहलाते हैं। अब शत्रु के बाद एक और चीज़ जो श्लोक में कहा जा रहा है कि आत्मा अपना ही मित्र है। अब ये शत्रु तक की बात समझ में आती है कि शत्रु आपका नुकसान करता है और हम कभी कभार स्वयं का ही नुकसान कर देते हैं, ये भी चीज़ दिखाई देती है। मगर जब हम आत्मा अपना ही मित्र है, ये बात कही जाती है, इस श्लोक में ये बात कहा जा रहा है कि आत्मा अपना ही बंधु मित्र है, तो अपना ही मित्र कैसे बना जाता है? अपना ही मित्र होने का अर्थ क्या है? अपना ही मित्र होना अर्थात कि हम अपने बारे में जो, जैसे कहा कि जो संकल्प है वो कौन क्रिएट करता है, वो मन। अर्थात मैं पावरफुल हूँ अगर मैं अपने आप को इतना शक्तिशाली महसूस करती हूँ कि निगेटिव सिचुएशन होते हुए भी अगर मैं उसको पॉजिटिव संकल्पों को क्रिएट कर सकती हूँ तो मेरे जीवन में बहुत बड़ा चेंज आता है। तो कहा जाता कि मैं अपना ही मित्र बन सकती हूँ, तो मैं जो चाहती हूँ वो हो सकता है। मतलब मैं अपने संकल्पों को, मन को, बुद्धि को, संस्कार को इस तरह से ऐसे विचार डालती हूँ कि धीरे 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 मेरी हैबिट हो जाती है पॉजिटिव सोचने की। तो जैसा जैसा हम सोचते जाएंगे हमारी हैबिट होती जाएगी। यूजुअली क्या होता है कि इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जब कोई भी खबर आती है, कुछ भी होता है, या जैसे मान लीजिए किसी का बच्चा कहीं गया है, तो पहला थॉट क्या चलता है? नेगेटिव चलता है। नेगेटिव चलता है क्योंकि ये प्रकृति का प्रभाव है, वातावरण का प्रभाव है। लेकिन अगर मैं उस थॉट को ध्यान नहीं देती, इग्नोर करती हूँ, और इग्नोर करने के बाद मैं अपने मन को ये समझाती हूँ, नहीं, क्या मान लो या कहीं एक्सीडेंट, बोले हजारों में लाखों में एक एक्सीडेंट होता है, उसका क्यों होगा? तो मैं अपने मन को ही समझाती हूँ, नहीं जो है ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बहुत अच्छा है, वो बिल्कुल ठीक आएगा। तो एक तो उससे सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता है, और मैं अपने आप को भी कहते हैं ना कि भाई मेरे ही संकल्प मेरे मित्र बन रहे हैं, और मुझे वातावरण और जो भी मुझे चाहिए, जो रिजल्ट चाहिए, वो वैसे मिलती है। तो चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो परिस्थिति हो, अगर हम परिस्थिति को भी अपने अनुकूल करना चाहते हैं, भले एट प्रेजेंट मुझे वो परिस्थिति प्रतिकूल दिखाई दे रही है, लेकिन मैं उसको बार बार वाइब्रेशन डालती हूँ, नहीं कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, बार बार ये सोचती हूँ, तो क्या होता है? धीरे धीरे उस पर प्रभाव पड़ता है और वो मेरे जीवन में आता है। तो सोचिए इसका प्रभाव
सिर्फ ये ऐसा नहीं कल्पना है, ये साइंटिफिक है। साइंस ने भी इस बात को देखा है, एक्सपेरिमेंट किया है। मेडिकल साइंस में तो हम इसको करते ही हैं। मेडिकल साइंस में जो टैबलेट्स जो देते हैं, कि वो प्लेसिबो इफेक्ट जिसको कहते हैं, कि इसमें भले वो शुगर पिल रहता है, लेकिन जब हम उसको ये समझ के खाते हैं कि बहुत पावरफुल पिल है, तो उसका असर मुझ में पड़ता है। वो असर क्या हुआ? वो सिर्फ थॉट का ही तो असर है। इसी प्रकार जैसे कि विपरीत परिस्थिति है, लेकिन जब बार बार वो जाता है वाइब्रेशन, तो पॉजिटिव पेड़ पौधे इन सब पर भी इफेक्ट होता है। तो मैं अपना मित्र खुद हूँ और मैं अपना शत्रु खुद हूँ। इस तरह से मैं संकल्पों को पॉजिटिव क्रिएट करके मैं अपना मित्र बन सकती हूँ। और जो बाकी मेरे जो रिलेशंस खराब हैं, मान लीजिए एट प्रेजेंट हैं, लेकिन मैंने इस सिद्धांत को जाना कि अपनी सोच को बदलकर हम अपने रिलेशंस को भी ठीक कर सकते हैं। तो बार बार जो हमें किसी में कमी दिखाई दे रही थी और उस कमी को हम इग्नोर करते हैं और उसकी अच्छाई को बार बार सोचते हैं, नहीं वो तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसने गलती से मुझे ऐसे कुछ कह दिया था, लेकिन वो दिल का बहुत अच्छा है, तो सचमुच मेरे रिलेशंस बिल्कुल अच्छे हो जाते हैं। तो ये एक जीवन जीने का सिद्धांत है कि आप अपने ही शत्रु, अपने ही मित्र हैं। सिर्फ अपनी सोच बदलो, अपने बोल बदलो, कर बदलो, आपकी दुनिया बदल जाएगी। बहुत ही सुंदर ये स्पष्टीकरण आपने दिया कि कैसे आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। अपना उद्धार स्वयं भी कर सकती है चाहे, या तो फिर वो अपने आप को अधोगति में ले जा सकती है। अपने ऊपर कितना कुछ निर्भर करता है, ये बात गीता स्पष्टता से समझा रही है। समय को देखते हैं और रुकते हैं, मगर आज आप आए और इस श्लोक की इतनी सुंदर विवेचना हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शांति। दोस्तों, आज की चर्चा में स्वयं पर यानी आत्मा पर कितना सब कुछ निर्भर करता है, ये समझ में आता है। हम अपनी सोच को अगर बदलें, हम स्वयं अपने मित्र बने, तो फिर हम स्वयं का उद्धार कर सकते हैं। आज की बातचीत में जो कुछ भी आपने सुना है, उस पर आपके लिए एक प्रश्न है। तो स्क्रीन पर प्रश्न दिखाया जा रहा है। इस प्रश्न के 4 उत्तर के ऑप्शंस आपके सामने हैं। उनमें से सही उत्तर चुनकर आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही आज की चर्चा में आपके मन में कुछ प्रश्न उठे हों, कुछ कहना चाहते हों, तो भी इसी नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आज का प्रश्न है, गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक के अनुसार अपने द्वारा अपना उद्धार का सबसे व्यावहारिक अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन ए, ईश्वर पर सब छोड़ देना। दूसरा ऑप्शन बी, दूसरों से अपेक्षा करना। ऑप्शन सी, स्वयं के मन और निर्णयों की जिम्मेदारी लेना। चौथा ऑप्शन डी, कर्म छोड़ देना। इसमें से जो भी सही उत्तर हो, आप उसे चुनकर इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। साथ ही पिछले एपिसोड में जो प्रश्न पूछा गया था कि गीता के 6 अध्याय के 3 श्लोक के अनुसार योग में आरूढ़ होने की पहली सीढ़ी क्या है? इसका सही उत्तर था ऑप्शन सी, यानी कर्तव्य पूर्वक कर्म योग करना। आशा है कि आज की चर्चा से आपको बहुत सारी ऐसी बातें मार्गदर्शन के रूप में मिली होंगी जो जीवन के लिए व्यावहारिक और उपयोगी होंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।